और आज हम व्हाइल लूप को समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डू व्हाइल लूप को अच्छे से समझा था और वहां पर हमने उसे इम्प्लीमेंट करके भी देखा था और हमने एक लूप को रन करा कर देखा था और हमने देखा था कि हमें जब एक चीज को बहुत बार रन कराना होता है तो हम उसे एक लूप में रन कराते हैं। बार बार लिखने से वो बहुत बेटर होता है और यही चीज व्हाइल लूप भी करता है। व्हाइल लूप इज जस्ट द सेम एज डू व्हाइल लूप। इसमें एक ही चीज अलग है जो अब हम देखेंगे। देयर इज सम चेंज इन द सिंटैक्स and it will not execute at least once if the condition is false because the condition comes before the loop body। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो चीजें हैं जो थोड़ी डिफरेंट है डू व्हाइल लूप से। पहली चीज तो हमारा सिंटेक्स है जो कि ऑब्वियस है और दूसरी चीज ये है कि ये एटलीस्ट वन टाइम रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो लूप बॉडी के पहले आती है। हम अभी यहाँ पर देखते हैं जो हमारा डू वाइल लूप होता था उसकी कंडीशन यहाँ पर आती थी और इसकी कंडीशन यहाँ पर आती है। उसमें हम लिखते थे डू वाइल, यहाँ पे हम बस वाइल लिखते हैं और फिर हम कंडीशन डाल देते हैं और उसके बाद हमारी ये लूप बॉडी स्टार्ट होती है और उस लूप बॉडी में हमारी जो भी कोड स्टेटमेंट्स है जिन्हें हमें बार बार रन कराना है लूप में वो होती है और उसके बाद ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर हम इस पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद कुछ नहीं लिखते, बस इतना ही हमारा ये सिंटैक्स होता है। यहाँ पर हमें कोई सेमीकोलन या कोई और कंडीशन या कुछ भी लिखना नहीं होता। व्हाइल लूप का इतना ही सिंटैक्स होता है और हम व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और हम इनफाइनाइट लूप को भी देखेंगे और मैं अलग अलग तरीके दिखाऊंगा जिससे आप कंडीशंस को रन करा सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि हाँ, अगर ये हमारी कंडीशन पहले ही फॉल्स है तो वो एटलीस्ट वंस भी रन नहीं होगा। आई होप आप ये चीजें सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो और अब हम चलते हैं अपने कोड पर। गाइस, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, लेकिन आप एक नए प्रोग्रामर हो तो आपको इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर हमने इंक्लूड कराई है stdio.h फाइल। फिर हमने मेन फंक्शन देखा, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हम लास्ट में रिटर्न 0 करेंगे। फिर हमारे मेन फंक्शन में हम क्या देखेंगे, हमने एक आई वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है और इनिशियलाइज हमने 1 से किया है। उसके बाद हमने सीधा ही व्हाइल लूप शुरू कर दिया है। अब इस व्हाइल लूप का आप सिंटैक्स मैच करो। यहाँ पर हम व्हाइल लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और उस पैरेंथेसिस की कोड बॉडी के अंदर हम हमारे स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जो हमें रिपीट करवाने हैं बार बार। और यहाँ पर हमने लिखा है printf %d और फिर हमने दो स्पेसेस डाले हैं। उसके बाद हमने आई लिख दिया है और यहाँ पर हमने आई को इंक्रीमेंट करा दिया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। और फिर हमने इस लूप बॉडी को बंद करके रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ पर होगा क्या, जब तक आई 11 नहीं हो जाएगा जब तक ये लूप चलता रहेगा और यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। और यही हमारा व्हाइल लूप है। यहाँ पर हम 1 से 10 तक काउंटिंग करवाएंगे व्हाइल लूप को यूज करके। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ। तो गाइज, हमने इसे रन कराया तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 से 10 तक वैल्यूज आ गई है। और ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये नई लाइंस में सब कुछ नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमने बैकस्लैश n ही लगाया था। बैकस्लैश n की जगह हमने यहाँ पर दो स्पेस बार्स लगा दिए, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर बस थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी और ये हमारा दिखेगा कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये प्रिंट हुआ है। यहाँ पर 11 क्यों प्रिंट नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ 11 जैसे ही आया होगा ये वैल्यू फॉल्स हो गई और फिर वो प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर ये पहले 1 था, फिर ये इस लूप बॉडी में गया। इस लूप बॉडी में इसने देखा आई की वैल्यू 11 से कम है क्या, और कंपाइलर ने कहा हाँ 1 है और वो 11 से कम होती है। तो हम अभी नीचे जाएंगे, हम फिर प्रिंट कराएंगे आई को, फिर यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर ये वापस ये लूप यहाँ पर जाएगा। ये लूप पूरा अपना घूम के इस कंडीशन पे वापस आता है और ये देखता है आई की वैल्यू क्या 11 से कम है और 2 होती है, वो 11 से कम ही होगी तो ये फिर से रन होगा। वैसे ही ये रन होता गया। तो जब 9 वैल्यू प्रिंट हुई होगी उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया तो ये 10 हो गया। फिर यहाँ पर ये वापस आया तो इसने बोला कि 10 तो 11 से कम है तो मैं इसे फिर से रन कराऊंगा। तो यहाँ पर 10 के लिए भी ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ और वो 11 हो गया। और जब 11 हो चुका है तो यहाँ पर हम वापस इसे प्रिंट कराने जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन पहले चेक करेगा और बोलेगा 11 11 से कम है क्या, तो नहीं, वो 11 से कम नहीं है, वो 11 के इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई और फिर ये व्हाइल लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पर बस 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है। मैं आपको दो तीन चीजें और समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस किया था,
आप इसे यहीं पर आई प्लस प्लस कर दो। तो यहाँ पर आप आई प्लस प्लस कर दोगे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होगा, ये पहले इस स्टेटमेंट में यूज होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट कराएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन में घुसा, कंडीशन ट्रू है, फिर ये प्रिंट हुआ 1 और उसके बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू और फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये 2 प्रिंट होगा और 2 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर ये आगे जाएगा और ऐसे ये पूरा लूप चलेगा और ये चीज सेम बिल्कुल प्रिंट होगी जैसे पहले प्रिंट हुई थी। मैं इसे रन करा कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 10 तक वैल्यूज आ गई है सारी। और अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और मॉडिफिकेशन करता हूँ, प्लस प्लस आई करके देखता हूँ क्या होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, मैं इसे सीधा रन करके ही आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा। यहाँ क्या हुआ, 2 से 11 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई। यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले 1 था, आई इक्वल्स 1 था, फिर ये नीचे आया, इसने कंडीशन चेक करी और बोला हाँ 1 तो 11 से कम है, तो मैं यहाँ अंदर जाऊंगा और प्रिंट करवाऊंगा आपकी वैल्यू। प्रिंट करा परसेंटेज डी, लेकिन परसेंटेज डी में हमने प्लस प्लस आई लगाया, मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, 1 से 2 हो जाएगी और उसके बाद इसमें जाएगी, तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। और वैसे ही ये पूरा रन होता जाएगा और हर बार प्री इंक्रीमेंट वैल्यू होगी। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर जब वैल्यू 10 थी तो ये प्रिंट हुआ और इसने कंडीशन चेक करी, ठीक है। इसने जब कंडीशन चेक करी तो बोला ये 10 है, आई की वैल्यू हमारी 10 है और अब हम अंदर घुस जाते हैं क्योंकि 11 से कम होती है वो। लेकिन यहाँ वैल्यू 10 प्रिंट नहीं हुई क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद 11 प्रिंट हो गई, 11 के बाद ये बाहर आया तो इसने देखा आई की वैल्यू 11 है क्या, इसने बोला हाँ 11 है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये बंद हो गया। और यहाँ पर ये 2 से 11 तक प्रिंट हो गया इंस्टेड ऑफ 1 to 10। तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस होता है। और अब हम यहाँ पर एक दो चीजें और देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इन्फिनाइट लूप के बारे में बताता हूँ। यहाँ आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, मान लो 1 एक नॉन जीरो वैल्यू है और एक नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू रिटर्न करती है। और यहाँ पर ट्रू हो गया मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इसे आप जब रन कराओगे और देखो यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे हमारा प्रिंट होती जा रही है वैल्यूज इंक्रीमेंट हो के, और इसको आप रोकोगे नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा जो मेमोरी होती है वो खत्म हो जाती है। मेमोरी बहुत ज्यादा भरने के बाद ये हमारा प्रोग्राम रुक जाता है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। और जो ये इनफाइनाइट लूप्स होते हैं ये हमारे प्रोग्राम्स को क्रैश करवा देते हैं और इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। और देखो यहाँ पर आ भी गया है, विंडोज इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने एक इनफाइनाइट लूप रन कराया तो ये पूरा विंडो ही क्रैश हो गई। इसे मैं अभी कट करता हूँ। हमने यहाँ पर इनफाइनाइट लूप यूज किया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया और हमारी विंडो भी क्रैश हो गई। तो इसीलिए हम इनफाइनाइट लूप्स का यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स में बग ले आते हैं और उस प्रोग्राम को क्रैश करवा देते हैं। ये था इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं जीरो कर दूं, जीरो एक फॉल्स वैल्यू होती है और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वाइल की कंडीशन रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम पहले ही फॉल्स डिटेक्ट कर लेगा। अगर वाइल में इसने फॉल्स डिटेक्ट कर लिया तो ये एक भी बार रन नहीं होगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये रन हो गया और ये प्रोग्राम टर्मिनेट ऐसे ही हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ रन करने के लिए है ही नहीं। आपको मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और इसकी वैल्यू हम आई प्रिंट कर देंगे। अभी आपको समझ आएगा कि हाँ हमारा वाइल लूप रन ही नहीं हुआ है, यहाँ पर बस 1 रन हुआ, ये वाइल लूप पूरा टर्मिनेट हो गया। मतलब ये वाइल लूप हमारा इनसिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ये पहली ही वैल्यू जीरो है, मतलब फॉल्स वैल्यू है, तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थे हमारे वाइल लूप के कुछ कॉन्सेप्ट्स और हम कंडीशंस को कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में और चीजों को पढ़ेंगे। हम फॉर लूप को पढ़ने वाले हैं और आगे जाके हम प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। अब लूप्स को सीखने के बाद हम फिर से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि वो कभी प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएंगे, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।